नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और स्वामी आदित्य वेश जी हमारे साथ हैं और किसान आंदोलन का जो यहाँ पर पक्का मोर्चा जेजेपी पार्टी ऑफिस के सामने चल रहा है, यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बात रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो साधु संतों का अगर मार्गदर्शन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। नमस्कार जी। नमस्कार जरूर जी, नमस्कार। श्रीमान जी, आप यहाँ पहुंचे, बड़े बेबाकी के साथ आप बात रख रहे थे और सरकार के खिलाफ बात रख रहे थे। समाज को एक मैसेज है कि ये साधु संतों की पार्टी है, ये हिंदू धर्म को मानने वालों लोगों की पार्टी है, लेकिन एक साधु संत आज किसानों के साथ खड़ा है। इसके पीछे क्या क्या कारण है? आज जो कौम इस देश का पेट भरती है, यदि वो सड़क पे है तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ, पर सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे जो आज सत्ता में है। नरेंद्र मोदी यदि आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो निश्चित मान के चलिए मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो आज सबसे बड़ी ताकत पे बैठे हुए हैं, उनका फर्ज बनता है। 13 महीने जो है ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और देश का सबसे ताकतवर आदमी बोलता नहीं है, जिसको लोगों ने इस आशा के साथ बनाया था। उनका खुद का आप मैनिफेस्टो पढ़ करके देखेंगे। इसी प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, मुझे याद है वो कपड़े निकाल करके सड़कों पे आए कि एमएसपी को लागू करो। जो व्यक्ति एमएसपी का नाम लेकर के सड़कों पर आए और आज जब वो सत्ता में हैं और सड़कों पर लोग हैं, वो एमएसपी की बात नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे सवाल तो पूछने चाहिए जी। सिर्फ मैं नहीं पूछूंगा, सवाल जब वो गांव-गांव में जाएंगे, बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब इनको जरूरत पड़ेगी, वो गांव-गांव में जाएंगे। एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक वो माँ, जिस माँ को इन सत्ता में बैठे लोगों ने पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, चाइनीज कहा, वो सवाल पूछने के लिए उनको तैयार मिलेंगे। हम लोगों को इसी रूप में तैयार कर रहे हैं कि इनका गिरेबान पकड़ करके आंख में आंख डाल करके इनसे बात करेंगे कि सत्ता में आने से पहले जो तुम मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, उस मैनिफेस्टो में से कितने काम किए। क्या आपको लगता है कि राजनीति में आने के बाद जो हम पहले बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो वो चेंज हो जाती है? मैं ये मानता हूं कि जो बात आप आज कर रहे हैं वही बात यदि सत्ता में रह करके करते हैं, बहुत से लोग हुए जिन्होंने पहले करके दिखाया इस समाज के लिए, उनका लोग सम्मान करता है। और जिन लोगों ने इन लोगों के साथ दगा किया है, आज वो दर दर की ठोकरें खाते घूमते हैं। जिस वंश ने बड़े बड़े मंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिए, वो आज बिखरे दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं वो श्राप है इन लोगों का। उसके कारण ही वो लोग आज सड़कों पे हैं। वो कहीं न कहीं परिवार में बिखराव है। वो जो सम्मान उनका होना चाहिए था वो दिखाई नहीं देता है। उनका जो अहंकार था वो चकनाचूर हुआ है। आज जो लोग सत्ता में हैं और जिनका अहंकार बोलता है, वो अहंकार निश्चित तौर पे ये समाज जो है, ये जनता जो है तोड़ने का काम करेगी जी। तो इस प्रकार जो सड़कों के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी ये मोर्चा लगभग 1 साल से है, क्योंकि पहले तहसील में चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है, ऐसे समाधान हो जाएगा क्या? किसी पार्टी ऑफिस के सामने बैठने से समाधान हो जाएगा? ये सिर्फ पार्टी ऑफिस नहीं है, ये उस व्यक्ति का ऑफिस है जो यहाँ से नुमाइंदा है, विधायक है। दूसरी बात, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके गेट के सामने बैठकर के जायज मांगों के लिए अहिंसात्मक तरीके से जो है वो धरना हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। हम लोग तो यही तो कर सकते हैं। इन लोगों में अब वो तो हम नहीं कर सकते कि छीन के खाएंगे। सांसद से भी तो है ना, विजेंद्र सिंह, वही की बात है। सांसद भी हैं, ये भी हैं। सांसद तो जैसे आपको पता है, पूरे पिछले 4 साल में उन सांसद महोदय ने किसी गांव में जाकर के देखा हो तो बताओ। छोटे से छोटे नौजवान के पास ले जाओ, उनको ये नहीं पता कि हमारे जो सांसद है वो इस शकल के हैं। सही है ना, जो ढूंढने से नहीं मिलते थे, एमएलए हो या सांसद हो। और दूसरी बात, ये तो ठीक है, ये साहस कर रहे हैं लोग 7-8 महीने से। और मांग भी देखो, एमएसपी तो एक पूरे देश की मांग है, सारे किसानों की मांग है। जो लोकल मांग ये लेकर के बैठे थे कि मेरे गांव में पीने का पानी चाहिए। इस देश को छोड़िए, उचाना की यदि मैं बात करूं, यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, अब उप मुख्यमंत्री भी हैं, पहले दूसरे मंत्री भी रहे। उसके बावजूद यदि आपके गांव में आज पीने का पानी नहीं है तो ये विचारणीय विषय है। आपके खेत में पानी नहीं आ रहा है तो ये विचारणीय विषय है। आपके कॉलेज में प्रोफेसर नहीं आ रहे तो ये विचारणीय विषय है। आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहा तो ये विचारणीय विषय है। तो निश्चित तौर पे लोग तो दुखी हैं और अपने दुख रखने के लिए इन लोगों के कहीं ना कहीं दरबार पे वो आए हैं कि वो उनकी बात को सुने, उसका समाधान हो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खास करके इन राजनेताओं से जरूर कहूंगा, वो आपका चैनल जरूर देखते होंगे, कि आपको अभी समझने की आवश्यकता है। लोगों की भावनाओं की ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लोगों के धैर्य का जो ज्यादा परीक्षण नहीं करना चाहिए। वो जायज मांग रहे हैं, कोई व्यक्तिगत किसी स्वार्थ के लिए लोग नहीं बैठे।
हमारे बुजुर्ग आप देखेंगे 80-80 साल के, 90-90 साल के बुजुर्ग जो वैसे ही पगड़ियां कम देखने में मिलती हैं गांवों में, वो पगड़ियों वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी खाप पंचायतों के लोग यहाँ बैठे हैं। तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए और इनको आश्वस्त करके उठाना चाहिए कि आप घर जाइए, निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इन राजनेताओं को तो अपनी राजनीति करनी है। जिस दिन से ये साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, वो यहाँ से छोड़ करके राजस्थान चले गए कि वहाँ सत्ता परिवर्तन करेंगे और वहाँ भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने वहाँ किसानों के लिए ये कर दिया। अब साथी बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ जा करके बताएंगे कि यहाँ के किसानों के लिए क्या किया है, यहाँ के जवानों के लिए क्या किया है। और जो इतना बड़ा पद रखने के बाद कोई व्यक्ति सामान्य जो है किसी साधारण गाँव के बड़े बुजुर्ग की बात सुनने की हिम्मत नहीं रख सकता, तो मैं उसको राजनेता भी नहीं मानता। आप कहाँ बैठते हैं स्वामी जी? मैं टिटोली बैठता हूँ, रोहतक में मेरा आश्रम है और आर्य समाज का मैं कार्य करता हूँ, काम करता हूँ। तो आर्य समाज के माध्यम से समाज को जगाने का काम करते हैं। जो साधु संत राजनीति में आते हैं, आपको पता है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ, तो आपको क्या लगता है जो साधु संत को राजनीति में आकर समाज को दिशा देनी चाहिए, काम करना चाहिए? निश्चित तौर पे, और क्योंकि आज से नहीं है, ये बहुत पहले से ही जब राजनीति के अंदर साफ, स्वच्छ, ईमानदार और जो व्यक्ति समाज के लिए काम करने वाले हैं वो रहेंगे, वो चाहे सन्यासी हों और चाहे बिना सन्यासी भी हों, उससे समाज को लाभ ज्यादा भी होगा। दूसरा, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जो सामाजिक क्षेत्र में काम करके जो लोग आते हैं वो समझते भी हैं कि किस व्यक्ति को क्या दर्द है। जब आप ताकत में होंगे और समाज सेवा करने का जज्बा आप में होगा तो आप ज्यादा बड़ा काम करने में सक्षम हो सकते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी तो एक एज ए प्रचारक के रूप में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, फिर अब मुख्यमंत्री बने, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो एक ऐसे संगठन के प्रचारक हैं जो नाम राष्ट्रवाद का लेते हैं, पर देश का इतिहास पढ़ करके देखेंगे तो कहीं वहाँ राष्ट्रवाद दिखाई नहीं देगा। मैं आपसे कहता हूँ कभी वो मिलें, मेरा नाम लेकर के 2-3 प्रश्न करना उनसे या उनके संगठन के किसी और व्यक्ति से कि क्या कारण है कि इतना बड़ा राष्ट्रवादी संगठन होने के बाद कभी सड़कों पर इन बेटियों के सम्मान के लिए नहीं आता। ओलंपिक में मेडल लेकर के आने वाली बेटी कह रही कि मेरी इज्जत पर हाथ डाला गया है, वो रो रही है, उसका दर्द सुनने के लिए यदि उस संगठन का कोई व्यक्ति नहीं आता तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। दूसरी बात, इस देश के अंदर जो है नशे का जो जहर है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। क्यों नहीं उस राष्ट्रवादी संगठन का कोई व्यक्ति आगे आकर के कहता कि देश में नशा बंद होना चाहिए? क्यों नहीं उस संगठन का कोई भी व्यक्ति आकर के इन बुजुर्गों को ये कहता कि मैं आपके साथ हूँ? राजनीति एक अलग बात है, राजनीति में वो किसी भी पार्टी में रहे, किसी दल में रहे, एक अलग बात है, परंतु क्योंकि वो सामाजिक संगठन चलाते हैं, राष्ट्रवादी संगठन होने का दम भरते हैं, क्यों नहीं इनके पास आकर के बैठते कि आपकी ये मांग तो जायज है साहब, ये ठीक नहीं, इसके लिए अपन मिलते हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य कि अपनी अपनी विचारधारा के अलग अलग संगठन चलाते हैं, चाहे किसान सभा चलाते हो, विद्यार्थी परिषद चलाते हो, RSS चलाते हो, भारत विकास परिषद चलाते हो, अलग अलग संगठन चला रहे हैं, लेकिन अपनी विचारधारा के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। विचारधारा की भी बात है, मैं राष्ट्र लेवल पर सामाजिक संगठन की बात कर रहा हूँ। आप जो मैंने बात कही है राष्ट्रवादी संगठन के ऊपर क्या लेवल है और क्या उसका वर्किंग है, ऑन मतलब ग्राउंड पे क्या वर्किंग है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। आपका कहने का तात्पर्य कि केवल और केवल बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी को सत्ता तक ले जाने के लिए वो धर्म का भी प्रयोग करते हैं, गाय को जो है ना राजनीतिक मुद्दा बना करके उसका प्रयोग करते हैं। आज सड़कों पर जितनी गाय जो है एक्सीडेंट में मर रही, कभी नहीं मरी। आज की सरकार की और पिछली सरकार की आप कभी आंकड़े निकाल कर देखना कि उस समय गाय को जो गौशालाओं में गाय है उसको एक गाय को क्या ग्रांट मिलती थी और आज क्या ग्रांट मिलती है, जिसको आप माँ कहते थे। और यदि आज भी वो सड़कों पर, हम लोगों ने तो पिछले दिनों बहुत बड़ी पूरे देश में जो है एक यात्रा निकाली कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, क्यों नहीं करती? आज जो सरकार गाय को अपना सब कुछ मानने वाली है या हिंदू धर्म को सब कुछ मानने वाली है, वो सत्ता में है, सबसे बड़े पद के ऊपर वो है। देश का कहने के लिए सबसे ताकतवर आदमी आज रक्षा मंत्री है, सबसे ताकतवर आदमी आज जो है गृह मंत्री है, सबसे ताकतवर आदमी आज प्रधानमंत्री है। उसके बाद भी बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो फिर हिंदू को बचाएगा कौन? बेसिकली खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में बीजेपी है, और वो अपने कर्मों की वजह से है। वो जो जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा भुगतने के लिए वो मुझे लगता है कि वो तैयार भी होंगे, उन्होंने मेंटेलिटी अपनी सेट भी कर ली होगी लोगों के बीच में। मतलब जो इनके खिलाफ बोलता है उनका इलाज कर देते हैं। प्रवीण तोगड़िया जी इनके बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल के एक संगठन को चलाने वाले, विश्व हिंदू परिषद को चलाने वाले, बहुत चले गए में, अब कहाँ दिखाई दो बताओ। मेरी उनसे बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा स्वामी जी धर्मांतरण के ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा धर्मांतरण से पहले धर्मांतरण जो हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि मुसलमानों को वापस हिंदू बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए कि आज हमारे जो दलित भाई हैं या हरिजन भाई हैं वो इसको धर्म को छोड़ करके जा क्यों रहे हैं? आप मंदिर में उनको नहीं जाने दे रहे हैं, उनके साथ रोटी बेटी के रिश्ते की बात है, उनको सम्मान देने की बात, सम्मान नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे।
मैंने कहा उनको वापस लेके आने से पहले यहाँ से जो जा रहे हैं उनको रोकने के लिए प्रयास करो। उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी वो बाद में कर लेंगे, पहले इसके ऊपर ताकत लगाओ। मैंने कहा नहीं बनेगी बात। वो कहाँ है? 2014 से पहले वो फायर ब्रांड नेता थे विश्व हिंदू परिषद के, या जो आजकल ये जो चला रहे उस मूवमेंट के, आज कहाँ है? उनके समकक्ष जो भी लोग थे सब कोने में हैं, ठीक है ना? तो यही बात है, जो टकराएंगे उनको कोने में लगाएंगे। जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, कहीं भी रोजगार नहीं है, बड़ा उद्योग मैं कहूँगा ज़्यादा लगा नहीं सकते, कोरोना के बाद बुरा हाल है। अभी हम बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं क्योंकि किसानों के खिलाफ हैं, पहले हम कांग्रेस के खिलाफ बात करते थे। समाधान क्या है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आएंगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी, अपना काम निकालेंगी, चले जाएंगी, महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। और आज का युवा आपको पता नशे में जा रहा है और बेरोजगार युवा मानसिक परेशानी के अंदर है, सोशल मीडिया के ऊपर 24 घंटे बिजी रहता है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। तो क्या समाधान कैसे होगा, कैसे हल निकलेगा? आपकी पहले प्रश्न का जवाब तो यह है कि सवाल तो सत्ता से पूछे ही जाएंगे, आज भी पूछे जाएंगे, आगे रहेंगे उनसे भी पूछे जाएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। दूसरी बात क्या होती है कि रोजगार के तो अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बराबर की जनसंख्या का देश है चाइना। आज क्या कारण है, मैं खुद जो है यूरोप जाता हूँ, अफ्रीका के और उत्तरी अफ्रीका के देशों में मैं बहुत बार जाता हूँ, वहां पर भी चाइना का बना हुआ सामान जा रहा है। लोगों को रोजगार तो उन्होंने भी उपलब्ध करवाया ना, क्यों नहीं यहाँ की सरकारें प्राथमिकता के आधार पे इस नौजवान को शराब देने की बजाय उनको कुछ न कुछ नौकरी दे, रोजगार दे। रोजगार के अवसर प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं, लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं। आज तो दिक्कत ये हो रही है कि बहुत तरीके के साथ इन जो ऑलरेडी लगे हुए लोग हैं ना उनको ही खत्म कर रहे हैं। आप जानते हैं आर्मी में पहले कितने दिन की सर्विस होती थी, आप 4 साल की कर दी। 4 साल में भी कोई साथी यदि वो शहीद हो जाए वहां पर तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है। जानबूझ करके उन चीजों पर अटैक किया जा रहा है जो गांव और देहात से जुड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर तो उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, बस आपकी दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इनको रोजगार देना है। षड्यंत्र ये है कि गांव और देहात के व्यक्ति को शराब की बोतल उनके हाथ में थमा दो, चरस को, गांजे को, हीरोइन को, स्मैक को उनके जेब में डाल दो ताकि वो कोई सवाल ना पूछें, किसी रोजगार की बात ना करें। परंतु मैं नहीं मानता कि कोई सरकार जो है वो रोजगार देने में अक्षम होती है। वो सक्षम होती है यदि उसके दिमाग में रोजगार देना है। तो आज इसी सरकार की यदि मैं बात करूं, हर ऑफिस में आप जाकर के कभी इसकी विजिलेंट होकर के कभी इसकी बारीकी से जांच करना कि क्या कारण है कि डीसी के ऊपर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या कारण है कि डीए के ऊपर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ, वो कितना पढ़ा लिखा कोई मायने नहीं रखता, पर एक संगठन विशेष का व्यक्ति उसके ऊपर बैठा रखा है। कोई भी चीज फाइनल करने से पहले इससे अप्रूवल लेनी है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो चल रही है ना, दिमाग उधर है, दिमाग इन लोगों को रोजगार देने की तरफ नहीं। रोजगार देंगे, इनकी एबिलिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, इनके पास कुछ पैसा आएगा तो उसके बाद ही ये जो आज महंगाई बढ़ रही है तो ही कम होगी, लोगों की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ेगी, सामान जो मार्केट में ज्यादा आएगा तो निश्चित तौर पे दाम कम होंगे। आपका कहने का तात्पर्य है कि सरकार टेस्टिंग ले रही है, सबके टेस्ट कर करके टीके लगा रही है। टेस्ट नहीं कर रही, वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो देख रही है कि कितने mg का इंजेक्शन लगाने के बाद कितना रिएक्शन होता है। पर मुझे लगता है कि इन लोगों ने समझ लिया है, आम गांव देहात के व्यक्ति ने समझ लिया है कि ये हमारे टेस्ट करें। नहीं तो 13 महीने कोई सड़कों पर बैठते हैं, 700 से ज्यादा किसान मर जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री इन किसानों के बारे में नहीं बोलते। अमेरिका में कुत्ता मर जाता है तो अपनी ट्वीट पे जो है उनको श्रद्धांजलि लिखते हैं। तो ये बातें तो सोचने की है ना, पर लोग समझदार हैं, जागरूक हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही लोग इनको आईना दिखाने का काम करें। बहुत धन्यवाद। तो एक लंबी वार्ता लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आपने सुनी स्वामी जी की, और बहुत बड़ी बात है कि हमें जागना होगा, समझना होगा और सोच समझकर फैसला लेना होगा। और कई बार हम बोलते थे पहले किसान आंदोलन के अंदर कि अभी नहीं तो कभी नहीं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस भाव से हमें एक होकर चलना होगा और जो देश और समाज के राष्ट्र हित की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है, महिलाओं के मान सम्मान की बात करता है, किसान के मान सम्मान की बात करता है, उनका साथ हमें देना होगा। टुडे न्यूज, हर कदम सच के साथ।